कर चले हम फिदा जान तन साथियों। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, हम तो हंसते हुए मौत को भी गले से लगा जाएंगे। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। गायक मोहम्मद रफी को जब 1967 में पद्मश्री दिया गया था, तब मोहम्मद रफी को लोगों ने भड़काया था कि वो सरकार को पद्मश्री लौटा दें और पद्म भूषण मिलने का इंतजार करें। फिर क्या हुआ, क्या किया मोहम्मद रफी ने, बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के पक्के देशभक्त गायक मोहम्मद रफी की, पद्मश्री वाले वाकये की और उनके उन गानों की जो आज भी लोगों के दिलों में देशभक्ति की हिलोरे उठाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। दोस्तों, मोहम्मद रफी 1924 में अमृतसर में पैदा हुए थे और उन्होंने उस दौर को देखा था जो उनकी आंखों के सामने विभाजन के पहले और बाद में घटा था। मोहम्मद रफी को भारत से प्यार था। यही वजह है कि 1944-1945 में लाहौर से जो बम्बई आए तो बम्बई के ही होकर रह गए। उन्हें इस देश की मिट्टी से प्यार था और ये प्यार उनके गानों से भी साफ झलकता था। दुश्मन से नफरत फर्ज है, घर की हिफाजत फर्ज है, बेदार हो आमादाए पैगार हो। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। दोस्तों, गायक मोहम्मद रफी एक पक्के देशभक्त थे, लेकिन देशभक्ति है क्या? जानी मानी रूसी अमेरिकी लेखिका ने अपनी किताब द परपेचुअल कैलेंडर ऑफ इंस्पिरेशन में लिखा है, देशभक्ति ऐसी चीज है जिसे शब्दों में बता पाना कठिन है। न ये तो केवल भाव है, न ही कोई विचार दृष्टि, न कोई थोपी गई चीज। बस ये तो एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मनोदशा, हमारी अपनी एक पहचान और अपनी जड़ों के प्रति आदर। देशभक्ति एक प्रतिबद्धता है जो हमारे सबके भीतर सबसे श्रेष्ठ है। दोस्तों, यही वो विचार है जिन्होंने मोहम्मद रफी को एक सच्चा भारतीय देशभक्त बनाया है। मोहम्मद रफी ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में देशभक्ति के गीतों को मील का पत्थर बना दिया। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। दोस्तों, मोहम्मद रफी की ये ताकत, ये ऊर्जा तो तभी सामने आ गई थी जब देश आजाद हुआ था, जब 1948 में दिलीप कुमार की फिल्म शहीद बनी थी। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। मोहम्मद रफी और खान मस्ताना का गाया ये गाना तब समूचे देश में गूंज उठा था। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। मोहम्मद रफी ने इस गाने में मानो अपना सर्वस्व दे दिया था। पहाड़ तक भी कांपने लगे तेरे जुनून से, तू आसमां पे इनकलाब लिख दे अपने खून से। मोहम्मद रफी के मन में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति बड़ा सम्मान था। यही वजह है कि एक बार जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें एक रजत पदक भेंट किया था और उनसे आग्रह किया था कि वो उनके घर पर भी आकर गीत गाएं। ये सुनकर मोहम्मद रफी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के निवास में कुछ खास लोगों के सामने गाना गाया था। दोस्तों, कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के जीवन और उनके समय को लेकर शायर कैफी आजमी ने एक गाना लिखा था। ना कहो है ये चमन था, सुनो मेरी आवाज़ सुनो। ये गाना है 1967 में आई फिल्म नौनिहाल का। ये गाना जब भी बजता है, लोगों को इसमें हर बार नए मायने नजर आते हैं। मेरी आवाज़ सुनो, प्यार
1960 के दशक में फिल्मी दुनिया में माना जाता था कि अगर फिल्म में कोई देशभक्ति का गाना गवाना है तो वो मोहम्मद रफी से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। चमन वालों की गैरत को है सैयादों ने ललकारा। ये गाना है 1963 में आई फिल्म फूल बने अंगारे का। 1964 में एक फिल्म आई थी हकीकत। ये फिल्म 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध पर आधारित थी। उस दौर में कोई फिल्म निर्माता अपनी जेब का पैसा युद्ध पर आधारित फिल्म में नहीं लगाना चाहता था। यही वजह है कि निर्माता निर्देशक चेतन आनंद की फिल्म हकीकत को पंजाब सरकार ने फाइनेंस किया था। कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों। इस गाने ने तब देश के लोगों को चीन के दिए जख्म भूलकर आगे बढ़ने का हौसला दिया था। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 1964 में ही एक फिल्म आई थी लीडर। हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं। संगीतकार नौशाद ने एक बार बताया था कि ये एक जटिल गाना था क्योंकि हर अंतरा अलग था और इसे गाने के लिए दम की जरूरत थी। मोहम्मद रफी ने इस गाने के लिए कई बार प्रैक्टिस की थी ताकि उनसे गाने में कोई भूल चूक ना हो जाए। कहा जाता है कि इस गाने के बाद मोहम्मद रफी काफी थक गए थे, लेकिन उन्होंने इस गाने को कहीं से कमजोर नहीं होने दिया। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा। दोस्तों, मोहम्मद रफी को ये देश प्यारा था, इस देश के लोग प्यारे थे। देश के लोगों ने भी उनसे अथाह मोहब्बत की। हिंदी सिनेमा के पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को देश ने 1967 में पद्मश्री से सम्मानित किया। जाने माने पत्रकार राजू भारतन ने एक बार बताया था कि जब मोहम्मद रफी को पद्मश्री दिया गया तो कुछ लोगों ने उन्हें भड़काया कि वो पद्मश्री कबूल न करें और पद्म भूषण मिलने का इंतजार करें। कहा जाता है कि मोहम्मद रफी ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले इस पुरस्कार को ना कहना पंथ निरपेक्ष देश के राष्ट्रीय सम्मान का अपमान करना होगा। उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और पद्मश्री कबूल किया। मोहम्मद रफी ने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा करने को कुछ लोग कह रहे थे। दोस्तों, मोहम्मद रफी ने कभी पुरस्कार और अवार्ड्स के लिए नहीं गाया। उन्होंने इस देश के लाखों करोड़ों लोगों के लिए गाया। ये अलग बात है कि वो पद्मश्री नहीं बल्कि भारत रत्न के हकदार थे। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात किसी नए प्रामाणिक विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो।